नमस्ते जी। देश में हो रही दर्दनाक घटनाओं को लेकर व्यक्तिगत विचार। आज इस देश को इतना बड़ा सेकुलर रोग लग गया है, धर्मनिरपेक्षता का रोग लग गया है कि हम लोग आतंकवाद की परिभाषा तक भूल बैठे हैं। आतंकवाद पर बात करने से भी डरते हैं, सांप सूंघ जाता है उन लोगों को, शैतान सूंघ जाता है, डरते हैं इतना लोग। बड़े बड़े नेताओं को आतंकवाद की परिभाषा का पता नहीं है। अरे देखो, जम्मू कश्मीर, बंगाल आदि ये जो घटनाएं हो रही हैं, कोई सामान्य घटनाएं थोड़ी हैं। छोटे छोटे बच्चों की, महिलाओं की जो आत्माएं, रूह कांप जाती है, रूह, और अंदर इतना गुस्सा होता है, पता नहीं हम क्या कर जाएं। लेकिन हम सभी देशवासी, मैं किसी एक दो की बात नहीं कर रहा, ऐसी घटनाओं को लेकर कुछ देर के लिए दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, फिर वही सामान्य जीवन पे जीवन जीने लग जाते हैं। विचार करो, जब हम किसी की मौत पर शमशान घाट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा वैराग्य हो जाता है कि भाई कुछ नहीं, जीवन हमें भी अंतिम समय में यही आना है, किस लिए किसी का कुछ बुरा करना। फिर भूल जाते हैं वहाँ से निकलने के बाद। ठीक उसी प्रकार एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कोरोना काल में जब मौतें हो रही थी तो लोग अध्यात्म की बातें करने लग गए, धर्म कर्म की बातें करने लग गए, दान देने के लिए वो हो गए थे उतावले। विचार करो आप लोग, फिर भूल जाते हैं इन चीज़ों को। और ये जो घटनाएं हुई हैं कितनी दर्दनाक, वहाँ लोगों की जातियाँ नहीं पूछी, क्षेत्र नहीं पूछा, भाषा नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा कि आपका धर्म कौन सा। कलमा पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि कलमा पढ़ो ताकि उनको बख्शा जाए। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्टों को देखा गया कि खतना हो रखा कि नहीं हो रखा। दुर्भाग्यपूर्ण अपने ही देश में ऐसी स्थितियाँ। और देश का युवा कहाँ जा रहा है? देश का युवा छोटी मोटी बदमाशी के लिए यहाँ पता नहीं क्या क्या बाउंडर करता है। अरे एक समय था जब देश के 20-20 साल के बालक, 14-14, 15-15, 18-18, 25-25 साल के बालक इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने प्राण त्याग रहे थे। समस्याएं देश में आज भी बहुत हैं। लोग आतंकवाद जैसी घटनाओं को लेकर आतंकवाद की परिभाषा नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। पता नहीं वो क्यों इतना डरते हैं, क्यों उनको सांप सूंघ जाता है। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी। एक दिन नंबर आपका भी आएगा। लेकिन ये जो सेकुलर सोच है, मेरा क्या, मेरा कुछ थोड़ी कोई बिगड़ा है, मेरे परिवार का थोड़ी कोई मरा है, मेरे क्षेत्र का कोई थोड़ी मरा है, मेरे घर से तो काफ़ी दूर है श्रीनगर, कश्मीर, बंगाल आदि जो भी जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं, ये सेकुलर सोच आपके पतन का कारण है। जब तक हम धर्म को ठीक से नहीं समझेंगे, ये जाहिल गवार लोग आपको न जाने ऐसे ही मौत के घाट उतारते रहेंगे। इतिहास पढ़कर देखो, 1000 साल की गुलामी हमने झेली है, थोड़ी नहीं होती। फिर हम भूल जाते हैं कुछ देर याद रखने के बाद। 4-5 आतंकवादियों ने कितने लोगों को समय समय पर मौत के घाट उतार दिया। विचार करो, एक एक आदमी के कितने घर परिवार के जो सगे संबंधी हैं दूर तक, कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं। कहीं छोटे बच्चे, महिलाएं, माता पिता, रिश्तेदारी। और हम उन 4-5 आतंकवादियों को मार गिराते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, ओ हमारे देश ने बदला ले लिया, ये कर लिया। स्थायी समाधान के लिए कौन बात करेगा, कौन विचार करेगा? क्या ये देश हमारा नहीं? क्या इस देश में ऐसी निरंतर घटनाएं होती रहेंगी? आखिरकार कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? आखिरकार कब तक आप उस सांप के डर को अपने अंदर बैठाए रहोगे? कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि भाई ये बीजेपी का किया धरा है, हिंदू मुसलमान। अरे जब देश के टुकड़े हुए, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ बोला, मेरा धर्म अलग, मजहब अलग, मेरा खान पान अलग, मेरा रहन सहन अलग, मेरी वेशभूषा अलग, क्या उस समय भी बीजेपी सत्ता में थी? पहचानो अपने धर्म को। और ये धर्म केवल एक हिंदुओं के लिए नहीं है। अगर मानव मात्र की कल्याण के लिए अगर शांति चाहिए तो वेद पथ ही एक विकल्प है हमारे पास, जो प्राणी मात्र के हित के लिए है।
वेद पथ पर चले बिना हमारा भला नहीं हो सकता। तभी हम आतंकवाद की परिभाषा को ठीक से जान पाएंगे। वास्तव में धर्म क्या होता है। हमारे ग्रंथों में गलत नहीं लिखा कि धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधित। साफ और स्पष्ट लिखा कि मारा हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है। आज देश में लोग जगह जगह पर मर रहे हैं क्योंकि धर्म का ही अता पता नहीं है, और रक्षा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। अतएव हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन लोग धर्म को तो आज मजाक बना बैठे हैं। वास्तव में धर्म क्या होता है, इसके लिए पूरे देश में 2-2 दिवसीय कैंप लगाए जा रहे हैं, सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। बैठो, एक संगठन है जो पूरे देश में 2-2 दिन के सत्र लगाता है। इस धर्म को ठीक से न जानने के कारण हमें अहिंसा का नहीं पता। हमारे कुछ नेता हिंसा की परिभाषा गलत पढ़ाने लगते हैं हमें सेकुलर बनाने के लिए। साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है, ए कारण किसी भी प्राणी को मन शरीर वाणी से कष्ट ना दो, और यदि कारण है तो हजारों लाखों व्यक्तियों का भी वध कर देना चाहिए, दुश्मनों का वध कर देना चाहिए, और यदि कारण नहीं है तो चींटी का भी रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ऐसे वेद के सिद्धांत हैं, लेकिन हम लोग जानना ही नहीं चाहते। केवल उस मुर्गी की तरह अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। ये मेरे क्षेत्र का नहीं है, ये मेरे परिवार का नहीं है, मेरा क्या। इसलिए इस देश का निरंतर पतन हो रहा है। समय रहते संभलिए, जागिए, और उन 2-2 दिन के सत्रों में बैठिए। धर्म को जानिए, राष्ट्र को जानिए, ईश्वर को जानिए। ये दुनिया में 1000 तरह के मतांतर मजहब इस देश का निरंतर पतन कर रहे हैं, देश को सेकुलर बना रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष बना रहे हैं, और कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जातियों के नाम पर, कहीं ऊंच नीच के नाम पर ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे जब तक हम धर्म को ठीक से समझेंगे नहीं। इस देश का पतन ऐसे ही होता रहेगा। और ये जो आतंकवाद जैसी घटनाएं हैं, दिल दहला देने वाली घटनाएं, विचार करो, छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं देश में, लेकिन पता नहीं हम कौन सी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं, विचार ही नहीं करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, इस देश की धर्म संस्कृति को पहचानिए जो मानव मात्र का कल्याण करना चाहती है। आओ लौट चले वेदों की ओर, अगर शांति चाहते हो तो। धन्यवाद, नमस्ते।